गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में हमारा आज 5वां लेक्चर होगा, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी तक लाइव नहीं आ पाए हैं वो लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों शेयर कर दिए, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आप चर्चा करना है। तो सभी लोग वीडियो साथियों फटाफट शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। देखिए जो लोग प्रैक्टिस, क्योंकि वीडियो साथियों एंड तक आज बने रहिएगा और उसके बाद जो लोग पढ़ चुके हैं साथियों उनके लिए आज ये प्रैक्टिस होगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर आए हैं साथियों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। तो आइए साथियों आज बेईमान दुकानदार पे आधारित क्वेश्चन के बारे में आज हमें चर्चा करना है, ठीक है। तो सभी लोग साथियों अगर आज वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन जितने भी होते हैं साथियों, उसमें जितने टाइप होते हैं आज उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग साथियों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए विलंब न करते हुए साथियों यहां पर डाल दीजिएगा एसएससी सीजीएल वर्ष 2019। एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सभी लोग साथियों बने रहेंगे। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि साथियों मैथ कठिन है, क्योंकि वो पहले बता देते हैं कि सर हमको मैथ नहीं आती है, तो हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है। आज हम उनके लिए बिल्कुल एकदम आराम से आज पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग आज एंड तक ऐसे बने रहेंगे साथियों, और ताकि जब आप लोग लाइव आते हैं ना तो हमारा पढ़ाने का जो जज्बा होता है साथियों बढ़ जाता है। तो सभी लोग साथियों आज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, राइट। इसके बाद आप लोगों को बता दें टाइम टेबल जो हमारा साथियों वो पर डे होगा। देखिए हमारी क्लास जो है वो 9 बजे साथियों आप लोगों के लिए रीजनिंग क्लास रहेगी और 10 बजे प्रॉपर आपकी मैथ की क्लास तो रहेगी है, ठीक है। तो साथियों आइए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सीपी। जैसे वस्तु प्रारंभ में साथियों जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और आपको बता दें विक्रय मूल्य वस्तु प्रारंभ में जिस मूल्य पर साथियों बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सीपी और एसपी क्या होता है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। आइए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। तो इस कारोबार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो बेईमान दुकानदार होता है, जैसे उसमें लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर, मतलब जो उसकी सही माप होती साथियों उसको हमको मानना है विक्रय मूल्य। जो सही माप मतलब कितना है, 1 केजी में साथियों 1000 ग्राम होता है, आप लोग को जानते होंगे। तो यहां पर देखेंगे जो गलत बाट का वो प्रयोग करेंगे साथियों, हमको उसको क्या मान लेना है, सीपी मान लेना है। देखिए यहां पर लिखा है कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। अब ये बताइए यहां पर डाल दीजिएगा आप लोग मेथड फर्स्ट देखेंगे सीपी क्रय मूल्य, वह 1 केजी के स्थान पर देखिए 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। कितने का, 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब है साथियों जो उसका एसपी विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य साथियों ये सही माप दर्शाता है, ये सही माप है। ये 800 केजी क्या है, इसी को हम बोलते हैं साथियों गलत माप।
क्या बोलते हैं, गलत माप इसी को बोलते हैं। जो 800 ग्राम साथियों है यही हमारा क्या है, गलत माप होता है। और जो हमारा एसपी विक्रय मूल होता है साथियों, ये हमारा क्या है, सही माप जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर इसको आप भी देख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं साथियों हम क्या, सही माप बोलते हैं। सही माप बोलते हैं किसको, एसपी को सही माप बोलते हैं। अब ये बताइए, आपने 800 रुपए में एक सामान को खरीदा है, जरा आप गौर करिएगा कि 800 रुपए में एक सामान को आप लोगों ने खरीद लिया है साथियों, और 1000 रुपए में आप उसे बेच रहे हैं। कितने में, 1000 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको बताइए लाभ कितने का हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि लाभ परसेंट साथियों आपका हो जाएगा, क्योंकि 800 रुपए में आपने वस्तु खरीद करके और 1000 रुपए में अगर सेल किया है तो आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा साथियों वो 200 रुपए का हो जाएगा। और कितने पर होगा, तो आप लोग बताएंगे साथियों कि 800 रुपए पर होगा। कितने पर होगा, 800 पर होगा। और गुणे कितना हो जाएगा, 100। गुणे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे दोनों जीरो आपस में ये कट जाएंगे, और 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8 आ जाएगा, और 4 से कटाएंगे साथियों यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर बना कितना आ जाएगा, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 25% क्या होगा, लाभ। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, तो आपको इसको सेकंड कॉन्सेप्ट बताते हैं। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहां पर देखते हैं सीपी और एसपी, मेथड 2 डाल लीजिएगा। रेशियो मेथड से आप लोग को बताएंगे इसको रेशियो तरीके से। तो यहां पर आप लोग बना लीजिएगा इसका सीपी, और यहां पर बनाएंगे क्या, एसपी बना लेंगे। ठीक है, जो इसका सीपी क्या होगा साथियों, जो इसकी गलत माप होती है, आप लोग गलत माप समझ रहे हैं ना, जो क्रयमूल्य मतलब 1 केजी के स्थान पर उन्होंने 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग किया है। इसका मतलब साथियों 800 को आपको मानना है कितना, 80, और जो उसका विक्रय मूल्य 1000 अभी था उसको हम मान लेंगे कितना, 100 मान लेंगे। कितना, 100 मान लेंगे। अब यहां से अगर देखेंगे तो कहोगे आप लोग 20 चौक 80, तो 20 पंचे 100। अब यहां से देखेंगे आपने वस्तु को साथियों 4 रुपए में खरीद करके अगर 5 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो आप लोग बताएंगे साथियों प्रॉफिट होगा। तो यहां पर साथियों लिख लेंगे लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ परसेंट कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे 1 रुपए का होगा। भाई आपने वस्तु 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो 1 ही रुपए का होगा ना। तो 1 बटे कितने पर होगा, क्योंकि क्रयमूल्य हमेशा साथियों हर में होता है। भाई क्रयमूल्य कितना है आपका, 4 है, क्योंकि आपने वस्तु को 4 रुपए में क्रय किया है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100। देखिए जिनको फ्रैक्शन वैल्यू पता है साथियों वो तो प्लस को और आसानी से लगाएंगे, क्योंकि 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू ही 25% होती है। तो यहाँ साथियों इसको हम कटा देंगे तो आएगा हमारा कितना, 25% यहाँ से भी आ जाएगा। और ये हमारा साथियों मेथड सेकंड था। सभी लोग साथियों जो लोग अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथियों लाइव आ जाएं। अगर साथियों आप लोग लाइव ज़्यादातर आते हैं तो साथियों हमारा पढ़ने का जो उत्साह है वो और अधिक हो जाता है। देखिए सभी लोग जुड़ रहे हैं तो वीडियो साथियों और शेयर कर दीजिए। हो गया। आइए देखते हैं साथियों यहां पर इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग को हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसका बता दें। तो यहां पर डाल लीजिएगा साथियों मेथड 3, और मेथड 3 में देखेंगे तो यहां पर आप लोग जो लिख लेंगे, देखिए जो मेथड 3 हमारा क्या है, तो यहां से लिखेंगे ऐसे गलत माप और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 100, गलत माप बटे में 100। और दूसरा हो जाएगा साथियों यहाँ पर सही माप,
सही माप और बटे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जो गलत माप होगी साथियों आपको यहाँ रखना है, जो सही माप है आपको यहाँ रखना है अपान 100 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पर गलत माप क्या है, उसने कहा है कि परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का ही प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 800 अपान कितना हो जाएगा 100 और बराबर में लिखिएगा सही माप जो उसकी कौन सी है, क्योंकि 1000 उसकी सही माप है, अपान में हो जाएगा कितना 100 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से 4 दूना 8 और 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10 और 25 दूना 50। कहीं से गलत कट गया क्या? कहीं से गलत कटा है तो आइए देखते हैं। गलत माप साथियों से कितना है, तो आप लोग कहेंगे 800 ग्राम इसका गलत है और बटे में कितना हो जाएगा 100 और बराबर सही माप कितना है 1000 अपान हो जाएगा यहाँ पर कितना 100 प्लस x। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 कैंसिल, 2 चौको 8 2 पंचे 10, 4 से कटाएंगे 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा 125 माइनस 100 और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25% आ जाएगा। x बराबर कितना होगा 25%। देखिए गलत माप जो हमारी साथियों 800 थी और सही माप जो हमारा था 1000 था। कितना 1000 था। अब यहाँ पर अपान 100 ये 100 प्लस x 0 0 हमने कटा दिया, 2 चौको 8 2 पंचे 10, 4 से कटाएंगे 25 बार में तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। देखिए 100 प्लस x को हमने यहाँ पे ले लिया तो x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 100 बराबर 25% आ जाएगा। राइट, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपी कर लिए ना साथियों। ऐसे जैसे आप लोग लाइव जुड़ रहे हैं, इससे क्या होता है साथियों, इससे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियो पर बराबर आप प्रॉपर देखने के लिए लाइव आ रहे हैं। तो सही विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर डे साथियों हमारी 10 बजे क्लास लाइव होती है, तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, ताकि हमारा साथियों अगर उत्साह बढ़ेगा, आप लोगों के सामने हम एक से बढ़ कर के एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। जब पढ़ाने का जज्बा आप लोग बढ़ा देते साथियों, तब मन होता है कि 1 घंटे नहीं 2 घंटे हम मैथ पढ़ा दें, ये होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में साथियों बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो उसका सीपी क्रय मूल्य कितना है, आप लोग बताएंगे साथियों 900 ग्राम है, 900 केजी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 900 ग्राम दिखा गया है, 900 ग्राम है। ये आपका क्या है साथियों गलत माप है, इसी को बोलते हैं गलत माप। भाई उन्होंने 1 केजी के स्थान भाई 1 किलो उसका सामान देना था, लेकिन आपको कितना दे दिया 900 ग्राम ही दिया था। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका एसपी विक्रय मूल्य होता है साथियों वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे 1000। विक्रय मूल्य कितना है 1000। जरा आप गौर करिए कि 900 रुपए में आपने सामान को खरीद करके अगर 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 900 ग्राम में आपने वस्तु खरीदा है 900 ग्राम और 1000 रुपए में आपने बेचा है, तो यहाँ पर देखेंगे लाभ, तो लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे आप लोग 100 रुपए का लाभ होगा कितने पर, तो आप लोग कहेंगे 900 पर और गुणे कितना हो जाएगा साथियों 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 इसको हम कटा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इसी को बोलते हैं 100/9 हो जाएगा। 100/9 साथियों कटा देंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। 11 सही 1/9% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा।
आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती साथियों तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपको कमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपके कमेंट को पूरा देख रहे हैं, और जो भी समस्याएं होती साथियों वो हमारी टेक्निकल टीम आपकी समस्या को सॉल्व करेगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। आप फटाफट आंसर, जैसे यहाँ पर प्रश्न आता है तो आप लोग उसका आंसर फटाफट बताते रहिए। ठीक है, ताकि इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी साथियों वो और बेहतरीन और मजबूत हो जाएगी। राइट, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। करा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 50% कम है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जैसे कोई वैल्यू साथियों आपकी प्रतिशत में आ जाती है तो वहाँ पर देखेंगे, देखिए परसेंट की जो वैल्यू होती है आप उसको 100% मानते हैं ना। परसेंटेज कोई भी वैल्यू होती है तो आप उसे 100% मानकर लगाते थे कि नहीं, तो ऐसे इसमें भी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने उसका वजन कह रहा है कि 50% कम है। अगर उसका वजन साथियों 50% कम है तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर 50 नहीं है, इसको 5 बना लीजिए। कितना है? 5%। उसका वजन साथियों 5% क्या है? कम है। तो आपसे कह रहा है कि इस कारोबार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सीपी क्रय मूल्य, यहाँ से देखेंगे इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो उसका सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य, भाई कोई भी वैल्यू अगर आप प्रतिशत में दिया होता है तो आप उसे 100% मान कर लगाते हैं, लेकिन कह रहा है कि वह जिस वजन का प्रयोग करता है उसका 5% कम है। जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 5% कम है। इसका मतलब अगर 100 में से आप 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? तो कहेंगे 95 बचेगा। 95 बचेगा ना। और जो 95 होता है साथियों यही क्या है, या ऐसे इसको देखिए, इसको लिखिएगा बाट का वजन कितना मान ले साथियों? 100। वाट का वजन कितना मान ले? 100 मान लीजिए। उसके बाद जो दिया है आपका सीपी यहाँ पर हो जाएगी। सीपी मतलब साथियों क्या हो जाएगा? 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 95। ये हो जाएगा साथियों आपका यही क्या है? गलत माप। यही होती है गलत माप। ठीक है, समझ गए कि नहीं? देखिए वाट का वजन कितना हम मान के चल रहे हैं? 100 मान लेते हैं। अगर है कि जो जिस वजन का प्रयोग करता है, जिस वाट का प्रयोग करता है उसका वजन 5% का मतलब 95 हो जाएगा। तो एसपी कितना मान ले साथियों? 100 मान लेते हैं। कितना? 100। अब ये बताइए कोई भी वस्तु अगर आप 95 रुपए में खरीदते हैं, 95 रुपए में खरीद करके अगर 100 रुपए में उससे बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? तो आप लोग कहेंगे 5 रुपए का लाभ हो। कितने का? तो यहाँ आप लिखाएंगे लाभ परसेंट कितने का हो जाएगा साथियों? 5 रुपए का होगा। कितने पर? तो आप लोग कहेंगे 95 पर। अब गुणे कितना हो जाएगा? 100। 5 × 1 = 5, 4 और 5 × 9 = 45। तो ये आ जाएगा साथियों हमारा कितना? 100/19 आ जाएगा। जब इसी को साथियों अगर आप कैंसिल करा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 19 × 5 = 95 मतलब 5 सही 5/19% आ जाएगा। 5 सही 5/19% साथियों अब क्या है? ये लाभ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एनीवन कोई डाउट किसी को? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। साधना कुमारी, वेरी गुड आंसर। लाइव देख रहे साथियों सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग लाइव पढ़ने आते हैं और देखते हैं। तो साथियों ऐसे आप लोग बने रहिए, ताकि आपको जो मैथ की साथियों जो प्रैक्टिस है वो और बेहतरीन और लाजवाब हो सकती है। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी राइट टाइम आप 9 बजे लेकर के आ जाया करिए, क्योंकि 9 बजे साथियों जो हमारी क्लास होती है रीजनिंग होती है और 10 बजे साथियों हमारी मैथ क्लास होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर इसको बना लीजिएगा आप लोग टाइप 2। जो यहाँ पर टाइप फर्स्ट था आ गए हम लोग टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड फर्स्ट।
मेथड फर्स्ट साथियों आपका बेसिक होगा, उसके बाद ट्रिकी बताएंगे। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% क्या है? हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर। अब ये बताइए, जो झूठे वजन का प्रयोग करता है कितना है? 800 ग्राम का है। 800 ग्राम जो साथियों है उसका क्या है? यही आपका गलत माप होती है। गलत माप साथियों आपका कितना है? तो आप लोग कहेंगे 800 ग्राम आपका गलत माप है, और जो सही माप होता है साथियों उसी को बोलते हैं एसपी। अब ये बताइए 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम क्या गलत माप है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 1000। भाई 1 केजी के स्थान पर है ना, 1 केजी के स्थान पर उन्होंने 800 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग किया है, तो जो गलत माप होती है उसको हम सीपी मान लेते हैं साथियों। जिसका एसपी कितना होगा? तो 1000 इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे 10% की हानि कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 90 बटा यहाँ पर 100, दोनों जीरो आपस में कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। अब यहाँ जरा आप लोग गौर करिएगा, आपने वस्तु को साथियों 800 रुपये में खरीदा था और 900 रुपये में बेचे हैं। 800 रुपये में वस्तु को साथियों आप लोग खरीद करके और 900 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं, तो आप लोग बताइए लाभ कितने का हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे साथियों जो लाभ होगा सर वो 100 रुपये का हो जाएगा। कितने पर? 800 रुपये पर हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। दोनों जीरो कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे साथियों तो 25 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना? तो आप लोग कहेंगे 25/2, इसको कटा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। 12.5% साथियों, 12.5% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 12.5% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। देखिए आप लोग को हमने बेसिक बता दिया है साथियों, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए जो गलत माप है साथियों उसको हमेशा क्रय मूल्य मानते हैं। गलत माप कितना है? तो आप लोग कहेंगे 1000 है, जो उसका विक्रय मूल्य होगा साथियों, क्योंकि 1000 का 90%, 90 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए अपना सामान 10% हानि पर बेचने का दावा किया है ना, तो 100 में से हम 10 घटा देंगे तो कितना होगा? 90। अब 0 कटा दिए, 900 हो गया। देखिए सामान आपने 800 रुपए में खरीद करके साथियों अगर 900 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा? आप लोग कहेंगे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने से? आप लोग कहेंगे 800 रुपए से हो रहा है लाभ। अब यहाँ इंटू 100 कटा दिए, 25/2, और 25 का आधा कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे 12.5 होता है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है मतलब नेक्स्ट टाइप, तो यहाँ जो नेक्स्ट इसका अगला कॉन्सेप्ट बताने वाले साथियों वो ट्रिकी होगा। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसा है। समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम हो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में? वीडियो क्लियर है साथियों? वीडियो क्लियर जा रही है? साफ दिख रहा है कि नहीं? आप लोग बताएं जल्दी फटाफट। वीडियो क्लियर है? अगर वीडियो क्लियर है साथियों तो यस लिखें सभी लोग। वीडियो क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करें। ओके, आइए यहाँ पर डालिए साथियों मेथड सेकंड। यहाँ पर डालेंगे मेथड 2, रेशियो मेथड। सीपी अनुपात एसपी बना लिए, सीपी अनुपात एसपी बना लो। अब ये बताइए, एक बेईमान दुकानदार साथियों अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता, ठीक है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य 800 है, आप लोग उसे कितना मान लें? 80। 800 ग्राम कितना मान लीजिए? 80। अब उसके बाद साथियों 1 केजी है, इसको आप 100% मान लीजिए। 100% में से कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि मतलब कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे साथियों 90 हो जाएगा। कितना? 90 हो जाएगा। अब 0 कटा दीजिए। अब देखिए आपने वस्तु को साथियों 8 रुपये में खरीद करके और 9 रुपये में बेच रहे हैं। वस्तु साथियों आपने 8 रुपये में खरीदा है और 9 रुपये में आपने बेचा, तो बताइए लाभ कितने का होगा? तो आप लोग कहेंगे साथियों जो लाभ होगा साथियों यहाँ पर लाभ % जो होगा 1 रुपये का होगा। कितने से? 8 से, इंटू कितना हो जाएगा? 100। 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे 25 बार में आएगा साथियों, ये हो जाएगा 25/2। जब इसको कटा देंगे साथियों तो आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। कितना? 12.5% साथियों लाभ हो जाएगा। ये आपका मेथड सेकंड था।
आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने पर? 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब ये बताइए, लेकिन फिर कह रहा है वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे, जो उसका क्रय मूल्य सीपी है वो एक केजी के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। जो 900 ग्राम है यही साथियों आपका क्या है, गलत माप होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो उसका एसपी हो जाएगा 1 केजी के स्थान पर साथियों 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार जो है वो 1 केजी के स्थान पर, मतलब 1 केजी क्या है, उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पर कह रहा है कि 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। 6% हानि कितना होगा, तो भाई 100 में से 6 को घटा दीजिए। 100 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 94 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 94। अब यहाँ पर अपान 100, 0 0 कटा दीजिए तो आएगा कितना, 940 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने वस्तु को साथियों 900 रुपये में खरीदा है, कितने में, आपने वस्तु को साथियों 900 रुपये में खरीद करके अगर 940 रुपये में उसे बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं साथियों जो लाभ हो जाएगा वो 40 का होगा। कितने पर, आप लोग कहेंगे 900 पर, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, 0 0 इसे साथियों कटा देते हैं तो आप लोग कहेंगे 9 चौक 36, 4 सही 4/9% साथियों आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत? तो बस आप लगातार मेहनत साथियों पढ़ते रहिए, सफलता तो आपको कदम चूमेगी ही। बस आप मेहनत से ऐसे लगे रहिए बस। देखिए इसमें कहा भी गया है ना, देखिए मन तो तभी लगता है। देखिए भाई कुछ लोग का टाइम हो गया है, अब जानते हैं कि कौन सा टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, आप लोग समझ जाते होंगे क्योंकि समझदार तो है ही है कि टाइम हो गया होगा। कितने लोगों को तो टाइम हो गया होगा और कितने लोगों का टाइम चल रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे साथियों, इसको आप लोग गौर करिएगा, जब प्यार में धोखा मिलता है, समझ रहे हैं, जब प्यार में धोखा मिलता है, जब प्यार धोखा देगा, जब प्यार धोखा देगा तब मेहनत सफलता देती है। आप लोग समझ गए कि नहीं? अब प्यार और तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन प्यार और किसी को होता है, नहीं होता है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए साथियों। बस हम यही कहेंगे कि प्यार और ना करना, ठीक है, बस पढ़ते रहिए मन लगा करके। नहीं जो लोग ये पढ़ते तो कम हैं, लेकिन इस पर विशेष फोकस रहता है उनका, क्योंकि पेपर लगा है। तो आप लोग पहले इस पर फोकस कर लीजिए। यही हम कहेंगे, हो सके तो आप लोग इससे बहुत दूर हो जाएं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 3 डाल देंगे। और देखिए टाइप 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बेचने का मतलब क्या होता है साथियों, विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 10% लाभ पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या है भाई, 110 हो जाएगा भाई। 10% होगा, लाभ के लिए कहा है ना भाई। एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 110 हो जाएगा उसका एसपी।
तो यहाँ पर देखेंगे उसका सीपी क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखेंगे 1 केजी के स्थान पर वह झूठे बाट का प्रयोग करता है और जिसका वजन क्या है 20% कम है, और 20% कम होने का मतलब कितना है साथियों 80 हो जाएगा। 20% कम मतलब कितना होगा 80 हो जाएगा। जरा आप बताएं कि आपने सामान को साथियों 80 रुपये में खरीदा, भाई सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता ही है। आपने सामान को अगर 80 रुपये में खरीद करके और साथियों 110 रुपये में बेच रहे हैं, जरा आप लोग बताइए लाभ कितने का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लाभ परसेंट कितने का हो जाएगा, तो 8 3 11 लगभग 30% का, 30 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 30/80 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा साथियों 100। यहाँ पर 0 से और 0 कटा देंगे तो हमारा आ जाए कितना, इसको लिख सकते हैं 300 और बटे कितना होगा 8, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज़्यादा होगा, लगभग 37.5% आ जाएगा। 37.5% क्या होगा लाभ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर उन्होंने बेचने का दावा किया है। जब बेचने की बात आती है तो विक्रय मूल्य हो जाता है ना, विक्रय मूल्य 110 हो गया और 1 केजी के स्थान पर वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन साथियों 20% क्या है कम है। 20% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा 80। तो अब यहाँ से आप लोग कंपेरिजन कर लीजिए कि आपने खरीदा है सामान को 80 रुपये में और बेच कितने में रहे हैं 110 में आप बेच भी रहे हैं, तो लाभ कितने का हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 30 का बटे में 80 × 100, 300/8 कटाएंगे साथियों 37.5% आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड 2, क्या डालेंगे मेथड 2 डाल लीजिएगा। सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए। रेशियो भाई एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा किया है। बेचने का मतलब क्या है एसपी, 10% लाभ बेचेगा तो 110 हो जाएगा और 1 केजी के स्थान पर वह जिस वजन का प्रयोग करता था उसका वजन 20% क्या है कम है। 20% कम होने मतलब कितना हो जाएगा 80, 0 0 कटा दीजिए। अब ये बताइए आपने सामान को 8 रुपये में खरीद लिया, आप कितने में 8 रुपये में, 8 रुपये में सामान को खरीद करके साथियों अगर 11 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 3 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ परसेंट कितने का होगा 3 रुपये का। अब कितने पर हो जाएगा 8 पर, और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे 100 तिहाई 300 और बटे हो जाएगा कितना 8। जब इसको कटाएंगे साथियों तो आ जाएगा यहाँ पर 37.5%। 37.5% क्या आ जाएगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो आपका साथियों दूसरा कॉन्सेप्ट था, अब इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 35% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। देखिए 35% लाभ पर बेचने का दावा किया है ना, इसका मतलब उसका एसपी विक्रय मूल्य है ना भाई। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 35% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। 35% लाभ का मतलब होगा साथियों 135 हो जाएगा। कितना 135 हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से सीपी क्रय मूल्य क्या है कर रहा है, परंतु वह जिस वाट का प्रयोग करता है उसका वजन 10% कम है। 10% कम का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 90 हो जाएगा। कितना 90। अब ये बताइए कोई भी वस्तु आप 90 रुपये में खरीद करके अगर 135 बेच रहे हैं, भाई आपने तो उस वस्तु खरीदा है तो 90 रुपये में ना, अब बेचे कितने में है 135 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप लोग जरा गौर करिए लाभ कितना हो जाएगा। लाभ परसेंट साथियों यहाँ पर हो जाएगा 45 का, अपान कितना हो जाएगा 90 × 100। अब यहाँ से देखेंगे 45 दूना 90 और 2 से कटाएंगे साथियों तो 50। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया 50% क्या हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जो लोग साथियों नोट्स नहीं बनाए हैं प्लीज़ वो अपना देखिए, जो हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग लाइव देखते रहिए, पेन कॉपी लेकर इसको समझते रहिए। जैसे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है
जब आपको साथियों टाइम मिले तब आप उस वीडियो को साथियों रिवर्स करके आप वीडियो को रोक करके, जैसे आप क्वेश्चन आता था वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं और पूरी साथियों नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम देने के लिए आप लोग जाइएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहाँ पर डाल दीजिएगा आप लोग टाइप 4। टाइप 4 में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें लिखा था कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है। जरा आप लोग गौर करेंगे, जब आप लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो जैसे आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे कोई दुकानदार है, सामान खरीदने के लिए आप लोग जाते हैं, आपने 100 रुपये का सामान खरीद लिया और वो थोड़ा से मिस्टेक हुआ, वो आपको देख नहीं पाया, आपने 20 रुपये का सामान उसका और ले लिया। तो ये बताइए आपने चोरी किया कि नहीं? तो बस यही चीज़ें हैं। तो आप चोरी करते हैं अगर साथियों, तो आप क्या है, चोरी करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यही चीज़ें हैं। जब जितनी बार वो आपका सामान चोरी करने के लिए साथियों कहेगा, तो बस आप लोगों को प्रॉफिट में रहते हैं। उसी को बोलते साथियों प्रॉफिट। भाई चोरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सामान को बच जाएगा। 100 रुपये का आपने सामान खरीदा है और 20% की चोरी कर लिया, तो भाई सामान तो आपका 120 का हो गया ना। तो बस यही चीज़ें हैं। देखिए करा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय भी 20% की चोरी करता है। फिर कह रहा है इस कारोबार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप लोग डाल देंगे मेथड फर्स्ट डाल देंगे। मेथड फर्स्ट डालेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है साथियों, कौन सा? तो आप लोग कहेंगे प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं x प्लस माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई, और y कितना हो जाएगा 100। अब ये देखिए, जब आप सामान को खरीदने गए तब 20% की चोरी हुई, और जो आप सामान बेच रहे हैं तब 20% चोरी, और प्लस कितना हो जाएगा 20 और गुणे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि x का मान साथियों यहाँ पर 20 है और y का भी मान कितना है 20 है। तो देखिए यहाँ पर x लिखा है, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू कितना है 20। भाई देखिए यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिया? क्योंकि आप दोनों बार चोरी कर रहे हैं ना, खरीदते समय भी और बेचते समय चोरी करना ना, इसका मतलब है दोनों कंडीशन में आपका प्लस है। भाई आप प्रॉफिट में दोनों कंडीशन में है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस के चिन्ह का यूज किया है। तो 20 और प्लस 20 और प्लस 20 इंटू 20 और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों जीरो आपस में कटा दीजिए तो आ जाएगा 20 20 40 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा साथियों 44% आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाले हैं। ये प्रतिशत परिवर्तन के फार्मूले पर सेट हुआ है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए पहले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों मेथड 2 डालेंगे। और देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी किया है। इसका मतलब है साथियों जो उसका बाट का वजन था, जो बाट का वजन था कितना था 100 मान लें। 100% उसके वैल्यू को हम मान करके लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर कह रहा है सामान को खरीदते समय और बेचते समय भी 20% का चोरी किया है। भाई खरीदा था उसने कितने में? भाई खरीदा है ना, खरीदा था कितने में 120 में। अब ये बताइए 120 में खरीदा है। अब उसके बाद कह रहा है कि सामान को खरीदते और बेचते समय भी 20% क्या करता है? चोरी करता है। अब यहाँ पर देखेंगे एसपी विक्रय मूल्य, उसका निकाल लीजिए। भाई सामान को खरीदते समय भी 20% की चोरी करेगा तो 120 होगा, और उसके बाद सामान को बेचते समय भी 20% की चोरी किया है अपान 100। 0 0 कटा दीजिए, 12 पर हम में साथियों 144 हो जाएगा। कितना? 144 हो जाएगा। अब देखिए आप जो बाट का वजन था कितना है
100 है ना। और ये बताइए, अच्छा यहाँ पे बाट का वजन कितना था? 100। सही है, बाट का वजन कितना था? 100 था। और यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य कितना है? 144 है। तो ये बताइए लाभ कितने का होगा? लाभ परसेंट निकाल लीजिए। तो आप लोग कहेंगे 44 अपान कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100, 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचे कितना? 44%। देखिए आप लोग को फिर से बता देते हैं, समझ लीजिए फिर से, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फिर से बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% चोरी करता है। इसका मतलब ये है कि जो बाट का वजन था साथियों, हमने उसको 100 मान के लगाया। कितना? 100। भाई आपने खरीदा था तब 120 में खरीद लिया है ना। अब ये बताइए तो उसका विक्रय मूल्य देखेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य, भाई खरीदते समय 20% चोरी करेगा तो 120 होगा, और बेचते समय भी 20% चोरी करेगा तो 120 होगा। अब बटे में 100, 0 0 कटा दिए, 144। आपने सामान को साथियों खरीदा कितने में था? कहेंगे 100 मान के लगाए हैं, क्योंकि यही इसका क्या है? सही माप है। सही माप कितना है? 100। और यहाँ कितना है? 44 है। अब बताइए लाभ कितने का हो जाएगा? आपने सामान को 100 रुपए में खरीद करके और 144 रुपए में बेच रहे, तो लाभ कितने का होगा? तो आप लोग कहेंगे 44% के साथियों लाभ हो जाएगा। कितने पर? 100 पर। तो यहाँ 100 कटा दीजिए तो आया कितना? 44% आ जाएगा। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 100 कोई 120 कोई मतलब नहीं है, हमने इसलिए मिटा दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर वाट का वजन आप लोग नोट करेंगे 100 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 120, 120 करेंगे 44 आ जाएगा। 44% साथियों क्या होगा? लाभ आ जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या इसी को बना लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए प्रश्न को। भाई एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय भी 20% चोरी करता है और सामान को बेचते समय भी 10% चोरी करता है। कितने का? 10%। यहाँ बना लीजिए इसको, 10% की चोरी करता है। तो कह रहा है इस कारोबार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सभी लोग इसका कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग फटाफट इसका कमेंट करिए कितना आएगा, सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। वेरी गुड, वाह क्या आंसर है सभी का। आइए देखते हैं, वही परिवर्तन वाला फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा परिवर्तन वाला फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है। कितना? 20% की। तो 20 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10। 20 प्लस 10 और प्लस हो जाएगा 20 और गुणे 10 और बटे कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 कटा दीजिए, 20 10 30 और 30 2 कितना हो जाएगा? 32% आ जाएगा। कितना? 32% साथियों इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 5। देखिए आज बेईमान दुकानदार पे आधारित क्वेश्चन साथियों, जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं, जितने भी टॉपिक साथियों इसमें हमने 5 लेक्चर में आज साथियों हमने खत्म किया। 5 टाइप हमने आपको बताया इसमें, और साथियों एक ही वीडियो में आज ये खत्म हो गया, ठीक है। अभी आपको साथियों शेष 2 प्रश्न बचे हैं। आइए साथियों आप उसको भी कराते हैं। देखिए टाइप 5वां जो है हमारा कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ उठाता है। इसका मतलब है साथियों उसका जो क्रय मूल्य CP है कितना है? X है, और SP विक्रय मूल्य प्रयोग करके 25% का लाभ उठाता है। इसका मतलब साथियों उसका विक्रय मूल्य कितना था? 1000 है। कितना है? 1000 उसका विक्रय मूल्य है। अब यहाँ से देखेंगे
क्रयमूल्य पर 25%। भाई एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ उठाता है, तो क्रयमूल्य भाई 1 से तो होगा ना भाई। लाभ और हानि गणना किस पर होती है, आप लोग कहेंगे क्रयमूल्य पर होता है। x इंटू 25% का लाभ 125 हो जाएगा, 125 बटे 100 और बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1000। 125 देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौका 140, 5 8 40 साथियों, इसका क्रयमूल्य CP कितना आ जाएगा, 100 गुणा 8 में करा दीजिए। 100 गुणा 8 में कराएंगे कितना आ जाएगा साथियों, 800 आ जाएगा। आपको आसानी से प्रश्न लग गया है। देखिए एक बेईमान दुकानदार साथियों झूठे बाट का जब प्रयोग करता है तो 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब लाभ और हानि गणना साथियों क्रयमूल्य पर होता है। इसका मतलब क्रयमूल्य को x मानना पड़ेगा और SP विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 1000 है। क्रयमूल्य पर साथियों 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 125 बटे 100 और बराबर कितना, 1000। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 साथियों 40, तो 5 8 40, 100 8 8 से क्या आ गया, क्रयमूल्य आ गया। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके, अब यहां पर देखेंगे तो साथियों उसका क्रयमूल्य है CP, वही चीज देखिए इसमें CP दिया नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा CP क्रयमूल्य कितना हो जाएगा साथियों, उसका x हो जाएगा ना, और उसका विक्रय मूल्य साथियों कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1000। विक्रय मूल्य कितना होगा, 1000। क्रय मूल्य उसका कितना है साथियों, तो आप लोग कहेंगे x हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे वह कह रहा है कि झूठे बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9, 11 सही साथियों 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, तो आप लोग कहेंगे 1/9 की होती है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हो कि x गुणे कितना हो जाएगा, 1000 और बटे में हो जाएगा 900, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होना भाई 1/9। देखिए 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो आप लोग कहेंगे 1/9 की है। 1/9 जो लिखा है इसको 1 को मान लीजिए कितना, 1000 और 9 को मान लीजिए कितना, 900। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ हो जाएगा साथियों, यहाँ लिख सकते हैं इसको कितना, 1000 इसका विक्रय मूल्य है। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 900। x बराबर साथियों कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए CP यहाँ पर हमने x मान लिया है, और उसके बाद देखें जो उसका विक्रय मूल्य होता है वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वह कह रहा है कि जिस बाट का प्रयोग करता है 11 से 1/9% लाभ पर, ग्यारह सही 1/9% का लाभ उठाता है। तो बताइए वह दुकानदार 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। 1 kg मतलब हो जाएगा 1000, तो 1000 ये हो जाएगा। उसका इसका मतलब ये है 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/9 की है ना। अब ये बताइए हमने 1 को 1000 मान लिया है और 9 को कितना मान लिए साथियों, 900 मान करके लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल कर दिए, तो अब बचा कितना, 900। आप चाहे फ्रैक्शन पे रख के लगाएंगे और चाहे ऐसे इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, दोनों तरह साथियों आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको हमने वैसी तरीके से साथियों इसका जो सबसे लॉजिक छोटा था हमने उस टॉपिक पे आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। तो साथियों आज बेईमान दुकानदार पे आधारित क्वेश्चन के बारे में जो हमने साथियों आप लोगों को चर्चा किए, तो साथियों आज हमने इसको फिनिश भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक हेडिंग हमने डलवाया था और इसको आज हमने पूरा फिनिश कर दिया। तो साथियों आप लोग जरा गौर करके बताएं कि आप लोगों को आज की मैथ कैसे लगी। आप लोग साथियों जरूर कमेंट करके बताएं कि जो हमने आज आपके लिए साथियों इतना मेहनत किए, तो आप लोग जरा बताइए कि आप जो हमारी मैथ साथियों थी वो आप लोगों को कैसे लगी। साथियों जरूर बताएं, सभी कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए आज की मैथ आप लोग को कैसे लगी है। वेरी गुड। देखिए टाइमिंग भी आपका सही है, 10 बजे आप खाली हो जाते हैं, हमने 10 बजे सब क्लास लगा दिए हैं अपनी, तो ठीक है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।